हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक दो चीज़ें और कर लेंगे। कल और परसों में हमने पढ़ा था आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने उनके कैसे डिस्कवर की गई कैथोड रेज, कैसे एनोड रेज, या एनोड रेज को क्या कहा जाता है, कैनाल रेज भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, एनोड रेज एंड कैनाल रेज। तो या पॉजिटिव रेज भी होती हैं। तो कैसे इससे हमने कैसे इसको डिस्कवर किया गया था, जिस स्टार ट्यूब के अंदर कैसे ये गैसेस पास हुई थी, या इससे कैसे जो रेज थी वो प्रोड्यूस हुई थी, और रेज में कैसे पार्टिकल आपके प्रोड्यूस हुए थे और कौन कौन से पार्टिकल थे, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया था आपको, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो किसने की, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक एक इंग्लिश स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने बेरिलियम पे एक अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 8। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो जब बेरिलियम पे इसने एक अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल है हीलियम एटम, एक हीलियम एटम किसके इक्वल में होता है, एक अल्फा पार्टिकल के। यानी एक अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 2। समझ, एक अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं, और बीटा पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, गामा पार्टिकल में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो चैडविक ने देखा कि वहां पे उसे एक तो कार्बन मिला 6C12 प्लस एक पार्टिकल और मिला 0N1, जिसका मास तो क्या था, 1 था। ठीक है, मास याद है, सॉरी बेरिलियम का 8 होता, बेरिलियम का 9 होता है, सॉरी बच्चों। तो एक क्या मिला, इसे पार्टिकल मिला जिसका कि क्या था, मास, जिसके अंदर क्या था, मास था। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर उसका कोई नहीं था। तो ये जो पार्टिकल उसे मिला, इस पार्टिकल को नाम दिया उसने न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं। इसने देखा, इसने जब इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये सीधे क्या हो गया, रिलीज हो गया। यानी कि अगर बेरिलियम की बम्बार्डमेंट से ये क्या पार्टिकल आ रहा आपका, कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। यहां हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगा लो। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये ना तो नेगेटिव की तरफ, जब तो पॉजिटिव की तरफ गए, नहीं ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट है। ये क्या हो, ये सीधे निकल गए। यानी कि जो ये पार्टिकल से, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या होगा, सीधे सीधे आर पार निकल गए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास इनके अंदर होता है। तो इसका जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, या प्रोटॉन के मास से भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी ये हाइड्रोजन के मास के इक्वल में होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक कॉलम बना रहे हैं, और
थोड़ा सा हम देखेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। नेम, उसके बाद आ जाएगा आपका सिंबल, नेम हो गया, सिंबल हो गया, सिंबल के बाद आ गया आपका रिलेटिव चार्ज, ठीक है। रिलेटिव चार्ज के बाद आ गया आपका मास, मास, और मास के बाद आप ले सकते हैं इसमें मास इन केजी और मास इन यू। यू हो गया आपका यूनिफाइड मास। नेम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई, ठीक है। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? ई। इलेक्ट्रॉन का मास 0 1। चार्ज क्या होता है इसका? नेगेटिव चार्ज। माइनस कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये केजी में होता है। मास इन यू 0.00054 यू। यू मीन यूनिफाइड मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद आ जाएगा आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल होता है P 11। चार्ज होता है इसका पॉजिटिव प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज सेम होता है, एक पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और अगर अनइक्वल होता तो क्या होता? जैसे हम लोग हैं, हम भी किससे बने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो अगर बाय द वे अनइक्वल चार्ज होता तो हम कहीं भी क्या चिपकते रहते, जैसे वायर, जैसे तुमने देखा होगा पोल पे तार लगी हुई है, उसके नीचे तो क्या था बच्चों कि मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे पोल ऊपर से चल रहा है, तार जैसे लगी हुई पोल पे, तो अगर हम चार्ज, अगर हमारा क्या होता है डिसबैलेंस होता है तो हम उसमें चिपके रहते हैं, या पंखे चल रहे हैं पंखे पे चिपक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम किससे बने हैं? एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? एटम किससे बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, तो प्लस माइनस 0, चार्ज 0 हो गया। जो मास होता है इसका, मास कितना होता है इसका? प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये होगा आपका 1.0076 U, यूनिफाइड मास। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन 0n1, चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। मास सेम होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है? हाइड्रोजन एटम के 1.0
U। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके चार्ज एंड मास। तो ये वैसे जनरली आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻19, लेकिन क्या होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये जो मास है ये बहुत कम मास है। ठीक है, और उससे पहले चार्ज देखो, ये जो चार्ज है ये क्या है नेगेटिव चार्ज की यूनिट है। क्या है नेगेटिव चार्ज की यूनिट है। चार्ज ऑफ यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। चार्ज ये किसकी है यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन पे जो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन पे होता है वो भी सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। जो न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोटॉन होता है जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली हाइड्रोजन के मास के इक्वल में होता है। 1.008 हाइड्रोजन का मास होता है। प्रोटॉन का थोड़ा सा कम होता है 1.0076 यू मीन्स यूनिफाइड मास। और जो इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00054 यू। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। समझे बच्चों? तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम होता है। क्लियर? तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ये तो आ गया हमारा मास ऑफ किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम करेंगे एटॉमिक मॉडल। अब इसके बेस पे क्या है एटॉमिक मॉडल देंगे, कैसे एटम है बना हुआ, किस चीज़ से बना हुआ है, क्या इसके अंदर है। तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले एटॉमिक मॉडल के लिए जो ट्राई किया था किसने किया था, थॉमसन ने। ठीक है, एटॉमिक मॉडल तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या दिया थॉमसन ने ये कहा, चलो जो आप लोगों ने तरबूज वाटरमेलन देखा ना, तरबूज वाटरमेलन देखा के खाते हुए आजकल जैसे आते हैं, आजकल गर्मियों का सीजन है तो वाटरमेलन जनरली आप लोग खाते हो। तो जो थॉमसन मॉडल है वो भैया वाटरमेलन मॉडल है या प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे आप लोग बर्थडे मनाते हो, बर्थडे में क्या करते हो केक लाते हो, केक वाले को तुम कहते हो कि भाई इसमें क्रीम से ये बना देना, या चेरी लगवाते हो। तो जो क्रीम है या चेरी है, ठीक है, तो क्रीम या चेरी को उसने प्रोटॉन कहा या इलेक्ट्रॉन कहा, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मॉडल है इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो वाटरमेलन में आपने देखा होगा, अगर हम देखें जैसे ये सपोज अगर हम मान के चले कि ये तरबूज है आपके पास, ये क्या है वाटरमेलन है। अगर आप इसको 20 से यूं कट कर दें, तो अगर आप इसको 20 से यूं कट करते हैं तो आपके पास ये वाला पोर्शन रहेगा, इसी को मिटा ज़्यादा सही लगेगा। ये देखो ये हमने ये पोर्शन मिटा दिया इसका, ठीक है। अब ये हमारे पास आधा बच गया। तो अब तुमने देखा होगा कि ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन क्या है, इसको हम कलर कर देते हैं। रेड पोर्शन होता है ना, अरे तरबूज में देखा होगा ना, ये क्या होता है रेड होता है ना, लाल लाल जिसको खाते हैं हम लोग, ये रेड पोर्शन।
ये, और इसके अंदर क्या होता है, शीट होते हैं बीज, तो बीज को हम ऐसे दिखा देते हैं, हल्के हल्के कहीं कहीं पे होते हैं ऐसे। ये देखो जहाँ जहाँ पे मिटा रहे हैं इसके सीड्स हैं। अब सीड्स पूरे जैसे ये रहता है रेड पोर्शन, ये देखो ये क्या है, इसके सीड है। ये देखो जैसे ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, इसके सीड है ना। और ये रेड पोर्शन हो गया आपका जिसको आप खाते हैं। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा, थॉमसन ने ये कहा कि जैसे तरबूज में रेड पोर्शन होता है, ठीक है, वो रेड पोर्शन तो हो गया आपका एटम, ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस सीड की तरह होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, शीट की तरह होते हैं। समझ में बात को? तो थॉमसन ने क्या कहा, जो थॉमसन का मॉडल है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कि इस मॉडल में इसने ये कहा कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेप है तो इसमें जो चार्ज है जो, ठीक है, करेक्ट, मैं थोड़ा सा ये भी डाउट आ रहा था, ये जो सीड है, ये सीड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो थॉमसन ने ये कहा कि जो रेड पोर्शन है, ये जो हमने कलर कर दिया, ये रेड पोर्शन क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इसके सीड है, सीड क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइक ए सीड होता है, किसमें, जैसे कि एक वाटरमेलन में सीड क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, या प्लम पुडिंग में जैसे आपने देखा होगा 2-3 चेरी लगा दी उसने, तो 2-3 चेरी वो क्या हो गया, आपकी प्रोटॉन होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, और जो बाकी केक है वो क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक तरह से क्या होता है, कम होता है, और इस तरीके से वो जैसे प्लम पुडिंग, जैसे वाटरमेलन में शीट होते हैं बिखरे हुए, वैसे ये इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे है वाटरमेलन में हमने देखा कि वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो ब्लैक उसके सीड हो गए वो आपका पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन हो गए। तो इस तरीके से थॉमसन ने बताया कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है। ऐसे इस पोर्शन में ऐसे अगर तुम दूसरा पूरा तरबूज बना से तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाए, ठीक है। तो ये है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, ये मॉडल इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, इस जैसे प्रोटॉन या कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो क्या है, चार्ज उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये प्रॉपर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर भी नहीं पाया, ये मॉडल कर भी नहीं सकता। तो तब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्या है, रदरफोर्ड मॉडल आता है। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हम पूरा एक पीरियड लगाएंगे, उसको ढंग से डिस्कस करेंगे। तो इस थॉमसन मॉडल में यही है कि प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है इसे, कि जैसे प्लम रखी रहती है पुडिंग के ऊपर या चेरी लगाई जाती है जैसे केक के ऊपर, ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे इसमें चार्ज आता है और किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो इतना ही करेंगे हम आज इसके बारे में, और नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर? ओके देन बाय।